प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नहम्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर, आज मेरे काम को सफल कर। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब नहम्याह को पता चला कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो नहम्याह ने उस बात के लिए प्रार्थना की। वो उदास हो गया और उसने उसके लिए प्रार्थना की, उपवास किया और उसने मन में निश्चय किया कि मैं राजा से इस विषय में बातचीत करूंगा, छुट्टी लूंगा और वहां का निर्माण कराऊंगा, या फिर इस प्रकार से उसने अपने मन में सोचा। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, आज मेरे काम को सफल कर। वो तो राजा का दास है, वो तो राजा का पियाऊ है, परंतु वो आज कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे कामों को तू आज सफल कर। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके काम को सफल किया। जब वो राजा के सम्मुख था तो राजा ने उससे पूछा कि आज तू उदास क्यों है, क्योंकि नहम्याह उदास था। इसलिए राजा ने उससे पूछा कि तू आज उदास क्यों है। नहम्याह ने कारण बता दिया कि मेरे पितरों का जो देश है, जो शहर है, वो टूटा हुआ है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं। तब राजा ने उससे कहा कि तुझे जितने दिन की छुट्टी चाहिए तू जा सकता है, अपने वहां निर्माण करवा सकता है, और जो कुछ तुझे आवश्यकता है वो हम तुझे प्रोवाइड करवाएंगे। परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर किया और नहम्याह के इस काम को परमेश्वर ने सफल कर लिया। कब? जब उसने काम को शुरू करने से पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर, मेरे काम को तू आज सफल कर। और हमारा परमेश्वर कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी प्रभु यीशु मसीह से रोज सुबह उठकर इसी प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मेरे कामों को तू सफल कर। तब चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, परंतु पहले आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरे कामों को सफल कर। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने नहम्याह को काम को सफल किया कि उसने राजा के सामने बात रखी और राजा ने उसकी बात को मान लिया, राजा को परमेश्वर ने उसके ऊपर दयालु कर दिया, राजा की कृपा दृष्टि नहम्याह पर बन गई और नहम्याह को छुट्टी मिल गई, नहम्याह को हर एक चीज मिल गई जिसके द्वारा उसने निर्माण कार्य किया। परमेश्वर ने उसके कार्य को सफल कर दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके कार्य को भी सफल करेगा जब आप उससे प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आज तुम मेरे कामों को सफल कर। फिर आप किसी भी काम पे जाएं, फिर अपने कामों पे आप हाथ लगाएं, परमेश्वर उन्हें सफल करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, रोज सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरे कामों को सफल कर, मेरे कामों को सफल कर, और परमेश्वर निश्चय आपके कामों को सफल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है, मैं महाराष्ट्र के पुणे से हूँ। मुझे बहुत सालों से एसिडिटी प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए प्रेयर सेंटर में अपना मैसेज दिया, फिर उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और उसी वक्त मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। उसके 2-4 दिन बाद मेरे एसिडिटी कम होने लगी। अभी मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिस्टर अमृता, ब्रदर पीके मसीह, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।
सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम इस गवाही के द्वारा उत्साहित हुए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन की परेशानियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सो एक मन होकर लौ लगाकर उस जीवित परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने रात भर संभाल कर यीशु ये आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हिफाजत से है प्रभु। हमने अपनी आंखों को खोला तो आज ये भोर का प्रकाश देखा, ये तेरी दया है प्रभु। इस दया के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि आप दया के धनी है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते पिता। हम चाहते कि आपकी उपस्थिति पूरे दिन भर में हम सब के संग में बनी रहे प्रभु जी। आप हमें गाइड करें प्रभु, सही रास्तों पर चलाए प्रभु जी। नई बातों को आप हमारे जीवन में करें और प्रभु विशेषकर प्रभु हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की चाल से हमें बचाएं परमेश्वर पिता। हम वो काम करें जो तुझे भाई परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु। सच में प्रभु हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए। जिस प्रकार यीशु मसीह नहम्याह ने आपसे प्रार्थना किया, तूने उसके कामों को सफल किया परमेश्वर पिता। वो चिंतित था प्रभु उस शहर पनाह के लिए प्रभु जो टूटी हुई थी, जिसके फाटक जले हुए थे प्रभु, और वो चिंतित था। परंतु पिता उस चिंता में भी परमेश्वर उसने तुझसे प्रार्थना किया और प्रभु तूने उसके लिए सॉल्यूशन को किया परमेश्वर। उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियों की यदि परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है प्रभु, जब वो चिंता में है परमेश्वर पिता, उनके काम सफल नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, और उस बात की चिंता को लेकर ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आज आपके बेटे बेटियों की हर प्रकार की चिंता आपके ऊपर डालते हैं परमेश्वर। प्रभु ये जब चिंता कर रहे हैं प्रभु अपनी जॉब के लिए, जब ये चिंता कर रहे हैं प्रभु अपने उस रुके हुए काम के लिए पिता, जब चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे जीवन साथी के लिए प्रभु, उनकी मैरिज के लिए प्रभु, जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं प्रभु अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो प्रभु आज हर प्रकार की चिंता पिता आपके ऊपर डालते हैं। और आप हम सबको हियाव दें कि ऐसी परिस्थिति में आपके बेटे बेटी आपसे नहम्याह की तरह प्रार्थना करें कि सच में मेरे प्रभु तूने उसके प्रार्थना की ओर कान लगाया, उसकी सुनी और सब कुछ का प्रबंध किया, उसके कामों को सफल किया। आज प्रभु उसी प्रकार नहम्याह की तरह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन भाई बहनों की सुधि लें और इनके कामों को सफल करें। जो काम रुके हुए हैं प्रभु कई सालों से प्रभु जी, घर बनने का काम रुका हुआ है परमेश्वर, बाधाएं प्रभु आ रही हैं पिता, प्रभु जी कई समय से चिंतित है प्रभु। यीशु के नाम से वो सारी रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो और इनके काम सफल हो पिता परमेश्वर, ताकि नहम्याह की तरह परमेश्वर इनके लिए हर एक इंतजाम होने पाए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु इस भाई इस बहन के लिए हर एक प्रकार का इंतजाम आप करें परमेश्वर, इनके कामों को सफल करें, इन्हें इनके फैमिली लाइफ में सफल करें, इनको इनके बिजनेस पर सफल करें, इनको पिता इनके पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल करें प्रभु, और जिस भी क्षेत्र में इन्हें सफलता की जरूरत है प्रभु उस काम को सफल करे परमेश्वर, क्योंकि हमारे सफलता का कारण प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आप है पिता। हाँ होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, इन्हें आप सफल कीजिए प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपकी सुख शांति समृद्धि आपके बेटे बेटियों के जीवनों में आए, इनके सारे काम सफल हों, इनके लिए सारे इंतजाम आप करें। आज के दिन में जो कुछ भी इनके जीवन की घटी कमियां हैं उन्हें दूर करें, और जो कुछ भी आज के दिन में इन्हें जरूरत है यीशु मसीह वो सारी आवश्यकताएं आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। इन्हें कर्ज मुक्त कीजिए प्रभु, इन्हें चिंता मुक्त कीजिए प्रभु जी, इनके जीवन से असफलता को दूर कीजिए प्रभु, और हर कामों में इन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद आज की सुबह में जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार है पिता, यीशु मसीह आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा प्रभु। यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा, उसने अपराध भी किए हैं तो वो अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से इनकी सारी बीमारियां, सारा दर्द, वायरल फीवर, कोरोना वायरस इनके शरीरों से नष्ट हो जाए। इन सारी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं उस सामर्थ्य और जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कहते हैं यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी चली जाए, हर प्रकार का दर्द चला जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन चला जाए, हर प्रकार का स्किन डिजीज चली जाए, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर सब नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। शरीर का हर एक अंग चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हड्डियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु
प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक अंग चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया, कोरोना वायरस से छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद, सांस लेने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, प्रभु शरीर की हर एक कमी दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज के पूरे दिन में आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी चालों से बचाए परमेश्वर, और एक्सीडेंट से बचाए, प्राकृतिक आपदा से बचाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जी बारिश के द्वारा प्रभु जी पहाड़ों में प्रभु जो कुछ भी प्रभु जी लैंडस्लाइड हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी चट्टानें टूट रही हैं प्रभु, जिसमें बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता वहां पर फंसे हैं प्रभु। आपसे दुआ है खुदावन कि प्रभु इस लैंडस्लाइडिंग को प्रभु जी, इस प्राकृतिक आपदा से परमेश्वर प्रभु उन लोगों को बचाए प्रभु, सेव करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।